बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो डट के खड़ा हुआ है। रिदा फरूकी, सलीम साफी पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मज़ाहिया तबसरे दिखाएंगे। ये है क्या है, टाउट सहाफी हैं, इन्हीं के जरिए आप प्रोपेगेंडा करवाते रहते तो कोई बात नहीं। सारे हमले नाकाम। सबसे पहले जान लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तानी तारीख के एक बहुत बड़े केस की बहुत बड़ी समाअत हो रही है। फैसला खिलाफ आने पर, यानी इलेक्शन करवाने का फैसला आने पर, हुकूमत कौमी असम्बली तोड़कर झूठ मूठ की उंगली कटवाकर सियासी शहीद बनने का ड्रामा करने के बाद कौमी असम्बली समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा सकती है। याद रहे, नवाज शरीफ ने इलेक्शन पर अदालती कार्रवाई का बाइकाट करवाया था, लेकिन सुबह सुबह नवाज शरीफ और मरियम के वकील ने सबसे पहले अदालत जाकर कहा हम कोई बाइकाट नहीं कर रहे। इन्हें सुबह पता चला कि बरसर इख्तिदार हुकूमत तो बाइकाट कर ही नहीं सकती। उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं, वो आसान रास्ता है, वो मुझे भी आता है। सहाफी ज़ीशान अजीज ने लिखा, कोई लंदन बैठे हुए को भी समझाए कि 4 जमातें खुद पढ़ लेते और 4 बच्चों को पढ़ा देते तो इतनी जिल्लत न देखनी पड़ती। आखिर बाइकाट करो, तालीम दी कमी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और दूसरे जज साहबान बार बार पूछते रहे कि इलेक्शन करवाने के लिए आपके पास किस चीज की कमी है, जिसका असल जवाब तो ये था कि कहा जाता पीडीएम के पास वोट डालने वाले वोटर्स की कमी है। लेकिन अदालत में कभी पैसों का बहाना बनाया गया, कभी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी का। समाअत के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। फैसला कल तक के लिए महफूज कर लिया गया। इस पर एंकर पर्सन इमरान खान ने लिखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत महफूज ही रखे, क्योंकि बीच में एक रात पड़ती है, शब खून मारने वाले रात में निकलते हैं। क्योंकि बीच में एक रात पड़ती है और जब भी बीच में एक रात पड़ती है तो कोई ना कोई कार्रवाई भी डल जाती है। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया है। बज़ाहिर जो अदालती कार्रवाई है और आईने पाकिस्तान के ऊपर अगर फैसला आता है तो पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। मखदूम शहाबुद्दीन ने लिखा, सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ ने उर्दू बाजार लाहौर से एक डायरी मंगवाकर वजीर आजम हाउस में रख लिया है। कासिम खान सूरी ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पीडीएम इलेक्शन से बचने की कोशिश करते हुए सारे हमले नाकाम। अदालत दा इक्को ही पावा, चीफ जस्टिस बंदयाल लावा। चौधरी एतजाज ऐसे ने कहा, मैं ऐलान करता हूं कि वकील जस्टिस बंदयाल के फैसले पर पहरा देंगे। ये क्लिप देखें। एक तरफ है और उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो डट के खड़ा हुआ है, उसके साथी खड़े हुए हैं कि जी हमने ये आइन का तकाजा पूरा कराना है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। चौधरी एतजाज हसन ने मजीद कहा, काजी फायज ईसा को कहना चाहता हूँ, ये उमर अता बंदयाल के पर नहीं काटे जा रहे, ये आपके भी पर काटे जा रहे हैं। ये जो जंजीरें बांधी जा रही हैं चीफ जस्टिस के पैरों में, ये आपको विरसे में मिलेंगी। आप इस ट्रैप में ना आए। अदालतों को दबाव में लाने वालों में फजलुर रहमान भी पेश रहे। अजीबो गरीब बात कर दी, कहा 90 रोज में इलेक्शन आईनी है, तो फिर मुशर्रफ दौर में इलेक्शन 3 साल मुलतवी क्यों हुए थे? इनका तकाजा है कि 90 दिन के अंदर अंदर, ये आइन का तकाजा उस दिन क्यों नहीं था जब यही सुप्रीम कोर्ट एक आमिर जनरल मुशर्रफ को 3 साल में इलेक्शन कराने का इजाजत दे रहा था। अगर इस पर एंकर इमरान रियाज खान ने जवाब दिया, फजलुर रहमान साहब जाली गार्ड ऑफ ऑनर लेकर बंदा फौजी डिक्टेटर नहीं बन जाता। मुशर्रफ मरहूम फौजी डिक्टेटर थे, जबकि आज नाम निहाद जमहूरियत है। अजहर मिशवानी ने कहा, जनरल जियाउल हक ने जुलाई 1977 में भुट्टो को हटाकर इक्तदार पर कब्जा किया, 3 माह में इलेक्शन का वादा किया और वो इलेक्शन फिर 8 साल बाद हुए जिया की रूहानी औलाद के साथ। भुट्टो की औलाद भी आज जिया वाली तारीख दोहरा रही है। एंकर पर्सन इमरान खान ने फजलुर रहमान का एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, फजलुर रहमान इन्हीं जजेस के गुज़श्ता 100 मोटो फैसले के बाद अच्छे मूड में। तो ये आज के दिन आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये कौम की फतह है और जमहूरियत की फतह है और एक नाजायज और नाअहल हुक्मरान से कौम को निजात मिली है और इस पर पूरी कौम को आज खुशी का दिन मनाना चाहिए। आज आप तकलीफ। एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने अपने एक ट्वीट में लिखा, अगर फौज के पास इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए जवान नहीं है तो रिटायर्ड जवान जो कि फौज की रिजर्व फोर्स हैं, इनको क्यों नहीं बुलाया जाता? रियासत जितना जोर इलेक्शन रुकवाने पर लगा रही है, इसका 10वां हिस्सा भी इलेक्शन करवाने पर लगा देती तो इलेक्शन अब तक हो चुका होता। इकट्ठे करके मैं देता हूँ, ये गोल्ड टीवी सिर्फ 5 दिन मेरे मुताबिक रोजाना 3 घंटे हमें दे दे, रोजाना 3 घंटे दे दे 5 दिन तक, और जिस सियासतदान को हम साथ बिठाना चाहें वो आके बैठ जाए, कोऑपरेट करे। आप देखिए हम 20 अरब रुपए इनको इकट्ठा करके देते हैं इलेक्शन के लिए, शायद ज्यादा ही इकट्ठे करते हैं। सुमान डार ने कहा, लंदन बैठा भगोड़ा पनामा क्वीन इलेक्शन से सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं कि कहीं वोट को इज्जत न मिल जाए। मुनाफिक बेटी और मुनाफिक पार्टी। इस हद तक कंफ्यूजन अब पड़ गई है कि हालात कैसे कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खुद नहीं जानती
हर दूसरे तीसरे दिन उनकी तरफ से भी इलेक्शंस के बारे में एक न्यायी बयान सामने आता है। जब वो कंफ्यूज हैं तो बाकी पाकिस्तान कैसे कंफ्यूज नहीं होगा। अगर इलेक्शन से कोई भाग रहा है तो वो इमरान खान भाग रहा है। फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसको यकीनी नहीं बनाया जा सकता। कान खोल कर सुन लो, आईनी मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन होंगे। अगर ये इलेक्शन चाहता होता, ये असेंबलियां क्यों तोड़ता? अगर आप इलेक्शन चाहते हैं, तोड़ें केपी की हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली। इनके कितने चेहरे हैं मुझे इसका अंदाजा अभी तक नहीं हो सका। मैं भी 6-7 साल से कोशिश कर रही हूँ कि इनके असल कितने चेहरे हैं मैं उसका पता लगा सकूँ। तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कंफ्यूज है तो हमारा कंफ्यूज होना और परेशान होना तो बनता ही है। नून लीगी गरीदा फरूकी ने भी लंबी लंबी छोड़ते हुए लिखा, पीटीआई के तमाम एमपीए उम्मीदवारों को कहा गया है कि हर एक ने 4 वकील अपने हमरा लाने हैं। हर वकील को 30,000 रुपए अदा किए जाएंगे। इस पर एंकर पर्सन इमरान खान ने लिखा, हुक्मरानों से ज्यादा तो पीडीएम के सहाफी इंतखाबात से खौफजदा हैं। बेचारे दिन रात कोई न कोई पॉइंट तलाश करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर 10 मिनट में पोस्टमार्टम हो जाता है। एडवोकेट चांद पवार ने गरीदा फरूकी को जवाब दिया, दुरफिटे मुंह, घटिया औरत। वकला कोई गरीदा फरूकी नहीं है जो बिकने वाले हों। बेशर्म औरत, वाहियात इल्जामात लगा रही हो। तो अब ये है कि नवाज शरीफ साहब की तो आज तारीखी जो है ना, वो मैं समझती हूँ कि उनके स्टैचर की, उनके जो शायद वो कहते हैं ना माड़े रोने नालू चुप चंगी, कि बुरा रोने से बेहतर है कि आप चुप रह लेते। अपने जो आपके ये हैं क्या हैं टाउट सहाफ़ी हैं, इन्हीं के ज़रिए आप प्रोपेगेंडा करवाते रहते तो कोई बात नहीं थी। आप जब खुद सामने आकर तड़ियाँ लगा रहे थे कि हम 500 रुपये पे डॉलर ले जाएंगे तो मियाँ साहब डेफिनेटली फिर आपकी अब आज जो जज साहिबान ने उड़ा कर फेंका है, वो सारे जो आर्गुमेंट्स दिए जा रहे थे वो 4-3 की बोगस बहस में। एंकर पर्सन कामरान खान ने कहा, कल पाकिस्तान की पूरी तारीख का अजीब दिलखराश दिन था। एक जानिब पूरी हुकूमती पीडीएम लीडरशिप सर जोड़े बैठी थी कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे जेर किया जाए, किसी सूरत इलेक्शन ना हो। कल ही सरकारी अदाद-ओ-शुमार ने कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं हुई थी, पाकिस्तानियों पर ऐसी आफत कभी नहीं टूटी थी। सिर्फ मार्च के महीने में 20 गरीब मुफलिस पाकिस्तानियों की आटा लूटते जाने गई, सैकड़ों आटा लूटते हाथ पैर तड़वा बैठे। इस लीडरशिप को यहाँ भी और वहाँ भी जवाब देना होगा। सलीम साफी का इमरान खान के दौर का 2021 का ये एक पुराना ट्वीट देखें। लिखा था, तबाही आ नहीं रही, तबाही आ गई है। मोदी के हिंदुस्तान में महंगाई की शरह 3.7% और इमरान खान के पाकिस्तान में 8.8%। तब्दीली का मजा आया। याद रखें, इस वक्त महंगाई 50% तक जा पहुंची है। सलीम साफी के इस ट्वीट पर सैयद ज़ीशान अजीज ने कहा, आजकल मोदी हुकूमत से शरह फीसद का मुआवजा नहीं हो पा रहा, या साफी साहब ने खाना पीना छोड़ दिया है। रजीम चेंज का मजा आया। एंकर पर्सन इमरान खान ने कहा, एक दौर में महंगाई जनाब का मनपसंद मौजू हुआ करता था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ये बता रहे हैं कि हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मार्शल लॉ लगा देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं, इमरजेंसी लगा दी जाएगी मुल्क में। बिलावल भुट्टो जरदारी भुट्टो का नवासा, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, हमें ये बता रहा है। जमहूरियत की सबसे बड़ी चैंपियन जमात का चेयरमैन हमें ये बता रहा है कि हम नहीं मानते। वो जो मुल्क से बाहर जाकर वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहा है, वो मफरूर हमें ये बता रहा है कि ये नहीं माना जाएगा, ये नहीं हो सकता। और ये तमाम लोग मिलकर वोट से भाग रहे हैं, अवाम को उनका हक दिया जाए इससे भाग रहे हैं, और मुसलसल ये फरार जो है वो जारी है। माहिरीन कानून मुसलसल ये कह रहे हैं कि जो फैसला है ये गलत, ये नहीं किया जा सकता। अब इन हालात में हमें नजर क्या आ रहा है? दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।